हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है साइंस की नेक्स्ट क्लास है, इसमें जो है सजीव विशेषताएं और उसके आवाज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिस स्थान पर सजीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस स्थान पर जो है सजीव रहते हैं उन्हें जो है आवाज़ कहते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा जो है होता है? तना के द्वारा जो है नागफनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अनुकूलन किसे कहते हैं? परिवेश में रहने योग्य जो है बनना, इसे जो है अनुकूलन कहते हैं। निम्न में से कौन मरुस्थलीय पौधा है? कैक्टस एक मरुस्थलीय पौधा है। कैसा है? मरुस्थलीय पौधा कौन? कैक्टस। नेक्स्ट हमारा हाइड्रीलिया का पौधा, हाइड्रीलिया पौधा है। हाइड्रीलिया जो है एक जलीय पौधा है। कौन सा जीव रात्रिचर है? चमगादड़ जो है रात्रिचर जीव है। निम्न में से सजीव है। मशरूम जो है सजीव है। कौन? मशरूम जो है सजीव है। वह प्रक्रिया जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर फेंके जाते हैं उन्हें जो है उत्सर्जन कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा जो है शरीर से हमारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उन्हें जो है उत्सर्जन कहते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में जो है पर्वतीय प्रदेशों के पौधे के पत्ते होते हैं सुई के आकार के। पर्वतों पर जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां जो है सुई के आकार की होती हैं। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक है। बीजों के अंकुरण के लिए वायु, जल और प्रकाश जो है इन सब की आवश्यकता होती है। पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं की क्या विशेषताएं हैं? तो इनकी मोटी त्वचा होती है, शरीर पर लंबे बाल होते हैं, शरीर फर से जो है ढका होता है। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है तत्व पाया जाता है? पर्णहरित में जो है क्लोरोफिल, पर्णहरित यानी इसी को हम जो है क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो इसमें जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल में जो है क्या नहीं पाया जाता? कैल्शियम जो है नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है तो क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं तो क्या अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जो है आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है, किससे आती है? ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, कहाँ से आती है? ये जो है जल से आती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन। उपरोक्त में से कौन से सजीव जंतु और दोनों के लक्षण में सम्मिलित हैं? तो कौन सम्मिलित हैं? तीनों जो है सही है आंसर। बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तनों जैसे कांटा चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को कहते हैं, क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसी श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? किसमें जो है श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? पौधे में, जीव में, बीज में। तो इनमें से जो है सभी इन तीनों में जो है श्वसन प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की कौन सी रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है? तो लाल रंग जो है सर्वाधिक प्रभावकारी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप क्या ग्रहण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप कौन सी गैस निर्मुक्त करते हैं? तो ऑक्सीजन जो है निर्मुक्त करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? स्टोमेटा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ उत्पन्न होती है? तो कहाँ पे उत्पन्न होती है? ग्रेना में जो है उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक जो है पहुंचता है? किसके द्वारा? स्टोमेटा के द्वारा जो है ऑक्सीजन विसरित होकर पत्तियों या कोशिकाओं तक जो है पत्तियों की कोशिकाओं में पहुंचता है। पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकालती हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल, डॉल्फिन उपरोक्त में से कौन श्वसन के लिए जो है गिल यानी क्लोम किसमें नहीं होते हैं? तो व्हेल में और डॉल्फिन में नहीं होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, स्क्विड, ऑक्टोपस उपरोक्त में से किसका शरीर धारारेखी नहीं होता है? तो इसमें जो है स्क्विड और ऑक्टोपस का जो है शरीर धारारेखी नहीं होता, जबकि मछली का शरीर जो है धारारेखी होता है। किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवाज़ कहलाता है। आवाज़ में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, पौधे एवं जंतु उसके जैव घातक हैं। चिकनी मिट्टी, वायु, जल जैसी अनेक निर्जीव जो है वस्तुएं उसके
अजैव घटक हैं। मृदा, जल और वायु किस आवास के घटक हैं? तो अजैव के घटक हैं। किसके? अजैव के। उद्दीपन किसे कहते हैं? वातावरण में होने वाले परिवर्तन को जो है उद्दीपन कहते हैं। उत्सर्जन किसे कहते हैं? अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन। उत्सर्जन जो है अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन जो है उत्सर्जन कहलाता है। जलीय पौधों का तना होता है लंबा, हल्का और खोखला होता है। कैसा होता है? लंबा, हल्का और खोखला होता है। डॉल्फिन और व्हेल मछली सांसें कैसे लेती हैं? तो वात छिद्रों के द्वारा जो है लेती हैं। कैसे? वात छिद्रों द्वारा जो है सांस लेती हैं। कौन? डॉल्फिन और व्हेल मछली। बीज सजीव है या निर्जीव? बीज जो है सजीव है। कायिक प्रजनन किसे कहते हैं? पौधों में बीजों के अतिरिक्त अन्य भाग में जो है प्रजनन। केचुआ सांस लेता है, त्वचा से लेता है। कैक्टस मरुस्थल में जीवित रहता है। एक मोटी मोम परत के कारण, लंबी जड़ों के कारण, छोटी पत्तियों के कारण, इन सभी के कारण जो है मरुस्थलीय पौधा जो है जीवित रहता है। अजैव घटक क्या हैं? वायु है, जल है, प्रकाश है, ताप है, चट्टान और मिट्टी है। ये सब कैसे घटक हैं? अजैव घटक हैं। अनुकूलन किसे कहते हैं? वह विशिष्ट संरचना जो पौधे एवं जंतुओं को उसके प्रवेश में रहने योग्य बनाती है, उसे जो है अनुकूलन कहते हैं। पर्वतीय वनों के वृक्षों की क्या विशेषताएं नहीं है? तो ये जो है पत्ते चौड़े इनके होते हैं। कैसे होते हैं? पर्वतीय वनों के वृक्षों की विशेषताएं नहीं है, पत्ते चौड़े होते हैं, ऐसी विशेषताएं इनकी नहीं है। जैव घटक कौन से हैं? पौधे, जंतु और चट्टान। तो इसमें पौधे और जंतु जो है जैव घटक की श्रेणी में आते हैं। किन जानवरों की त्वचा मोटी होती है और जो वाष्पीकरण को रोकती है? उन्हें पसीना नहीं आता, इसलिए वे लंबे समय तक जो है पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। रेगिस्तानी जानवर। कौन से? रेगिस्तानी जानवर। कैक्टस के पौधों की पत्तियों के आकार की होती हैं। कैक्टस के पौधों की पत्तियां के आकार की होती हैं, जो पत्तियों से पानी की कमी को कम करने में जो है मदद करती है। वाष्पोत्सर्जन। इसका करेक्ट आंसर वाष्पोत्सर्जन। समुद्र में जंतु और पौधे लवड़ी जल खारे पानी में रहते हैं और श्वसन के लिए वह जल में विलय वायु में किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा, वे जीवित वस्तुएं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं वह स्वपोषी कहलाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है श्वसन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। संतान और बीज के उत्पादन को कहा जाता है प्रजनन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस से जो है पेड़ पौधे में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है? तो नाइट्रोजन। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है? तो पत्तियों के अवशिष्ट रंध्रों के द्वारा जो होता है। जब आप नंगे पैर टहल रहे हों, आपका पैर अचानक ही किसी कांटे या नुकीली वस्तु पर पड़ जाए तो आप किस प्रकार की अनुक्रिया करेंगे? तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? उद्दीपन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।